हरे कृष्णा। आज हम लोग नाम महिमा के बारे में पढ़ेंगे। तो नाम महिमा तो जितनी कही जाए उतनी कम है, क्योंकि ऐसा शास्त्र में कहा जाता है, ना नाम समान जप तप, ना नाम के समान कोई दान है, ना नाम के समान कोई तपस्या है, कुछ भी नहीं है। नाम अपने आप में इतना पूर्ण है कि उसके समान कुछ भी नहीं है। तो नाम की महिमा तो अनंत है, उसे कहा ही नहीं जा सकता है। तो आज हम उस टॉपिक को थोड़ा नैरो कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। नाम की महिमा में हमने 5-6 श्लोक लिए हैं, और सिर्फ वही श्लोक लिए हैं जिसमें ये बताया गया है हाउ चैंटिंग प्यूरिफाई अस, कैसे चैंटिंग हमको प्यूरिफाई करती है, कैसे भगवान के पवित्र नामों का जाप करना हमको प्यूरिफाई करता है, उसको पढ़ेंगे। नाम की महिमा अनंत है, सीधे गोलोक की प्राप्ति कराने वाली है, सीधे भगवान कृष्ण का प्रेम देने वाली है। ठीक है। बट आज हम जो नाम की महिमा बीच बीच में पढ़ा करेंगे, लेकिन आज जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो स्पेशल फोकस है प्यूरिफिकेशन पे, हाउ चैंटिंग प्यूरिफाई अस। So there are some shlokas which I have selected, जिसमें से फर्स्ट है श्रीमद् भागवतम का कैंटो 9 चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 60। इसको हम पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है? यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला तस्य तीर्थ पद किं वा दास नाम अवशिष्यते। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी इसमें? What is impossible for the servants of the Lord? By the very hearing of His holy name, one is purified. ये इसमें किस कॉन्टेक्स्ट पे बात चली है, थोड़ा सा उस कथा को बताऊंगी। ये श्लोक बोला है दुर्वासा मुनि। हुआ क्या था कि दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, जिसमें ऐसा था अम्बरीश महाराज ने व्रत रखा था। ठीक है। और व्रत का पारण नेक्स्ट डे होता है, तो उनको नेक्स्ट डे पारण करना था, और उसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पे फास्ट ब्रेक करना होता है। अगर उस टाइम फास्ट ब्रेक नहीं करोगे तो आपका व्रत नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो यही हुआ, अगले दिन जब मॉर्निंग का टाइम था, पारण का टाइम आ गया, उसी टाइम दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के महल में आए और उनसे कहा कि मैं अभी बस स्नान करके आता हूँ। अम्बरीश महाराज ने भी उन्हें इनवाइट किया कि आइए हम लोग साथ में भोजन करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं स्नान करके आता हूँ, उसके बाद हम लोग साथ में भोजन, साथ में प्रसाद पाएंगे, ऐसी कहा। और दुर्वासा मुनि स्नान करने चले। अब अम्बरीश महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो टाइम देख रहे, टाइम भी निकला जा रहा है और दुर्वासा मुनि आएंगे। दुर्वासा मुनि जान के नहीं आ रहे थे, वो उनकी परीक्षा ले रहे थे कि ये क्या करते हैं, अम्बरीश महाराज क्या करते हैं जब पारण टाइम भी छूट रहा हो और मैं भी नहीं आ रहा हूँ, तो ये क्या करते हैं। अब अम्बरीश महाराज को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो कुछ पा लेते हैं तो दुर्वासा मुनि नाराज हो जाएंगे और श्राप दे देंगे, और अगर वो नहीं पाते तो उनका व्रत खंडित हो जाएगा। तो उन्होंने बाकी जितने भी ऋषि थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आपने क्योंकि निर्जल फास्ट रखा है तो आप कुछ जल पी लीजिए, जल के अकॉर्डिंग आपका खाना भी नहीं होगा कि आपने कुछ खाया है, और ये भी नहीं होगा कि आपने फास्ट नहीं ब्रेक किया है। उन्होंने ऐसा ही किया कि जल का एक बूंद पी लिया। उसके बाद वहीं पर दुर्वासा मुनि को पता चल गया, और वो आ गए वहां पर अम्बरीश महल के, और उनसे कुछ शब्द कहे कि कैसे राजा हैं आप, इस टाइप से कुछ अपशब्द कहे। उसके बाद क्या हुआ, वो मतलब कुछ और श्राप वगैरह देने वाले थे उनको, अम्बरीश महाराज को। उसके बाद भगवान को गुस्सा आ गया कि ये जब अम्बरीश महाराज की कुछ गलती नहीं है, मेरे भक्त की कुछ गलती नहीं है, भगवान अपने प्रति अपराध झेल लेते हैं, लेकिन अगर उनके भक्तों को कोई बिना बात के परेशान करता है तो भगवान बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। वही हुआ, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया कि जाओ दुर्वासा ऋषि को जलाओ, मारो। अब दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं और चक्र उनके पीछे 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 भाग रहा है, और वो उससे जल रहे हैं। वो पूरे ब्रह्मांड सब पूरे सब जगह भाग रहे हैं, लेकिन कोई उनको शरण नहीं दे रहा है कि भाई हम नहीं शरण दे पाएंगे। तो भगवान का सुदर्शन चक्र है, इससे कौन रक्षा करता है, इससे कोई रक्षा नहीं कर सकता, इससे तो स्वयं भगवान आपकी रक्षा करेंगे। तो अब वो विष्णु भगवान के पास सीधे पहुंच गए हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इससे मुझे बचाइए। तो उसी प्रसंग में श्लोक वो कह रहे हैं कि आप व्हाट इज इम्पॉसिबल, आपके सर्वेंट्स के लिए, आपके भक्तों के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है प्रभु। केवल आपके पवित्र नामों का जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा राम राम हरे हरे। आपके पवित्र नामों का जाप करने मात्र से प्यूरिफिकेशन होता है, हमारा हार्ट क्लीन होता जाता है। ठीक है, ऑल दो भगवान ने उन्हें माफ नहीं किया, भगवान ने कहा कि आपने अपराध भक्त के प्रति किया है, अगर आपको मेरा भक्त माफ करेगा तब मैं आपको माफ करूंगा। तो वो उनसे माफी मांगते हैं। तो यहाँ पे बात क्या आ रही है कि दुर्वासा मुनि भी जानते हैं भगवान के पवित्र नाम की महिमा। भगवान का पवित्र नाम इतना महान है, जितना कहा जाए उतना कम है। मैं तो अपने मुंह से क्या ही बोल सकती हूँ, बिल्कुल प्योरिफिकेशन कर लेगा। इवन हम लोग अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं कि जितना हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ, कितना ही टाइम हुआ, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी टाइम हुआ है कुछ तो हमारे अंदर प्योरिफिकेशन आया है। गलत, पहले तो हम गलत भी कर देंगे तो भी कुछ रिग्रेट सा नहीं होगा, अब रिग्रेट तो आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत नहीं कर रहे हैं हम लोग, गलत अभी भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन रिग्रेट फीलिंग तो आ रही है। गुस्सा कर दिया किसी को तो बाद में बुरा तो लग रहा है, और जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है वो फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं। तो प्योरिफिकेशन तो आ रहा है, वरना इस कथा में हम आए ही क्यों। कुछ और भी सुन सकते थे, सैटरडे नाइट। तो प्योरिफिकेशन चैंटिंग से ही आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट श्लोक आगे चलते हैं। इसमें ये है श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 16 श्लोक नंबर 39। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इसका हम ट्रांसलेशन में हम सीधे परपॉट पे आते हैं, वो भी उस सेक्शन में जहाँ पे इसकी बात की गई। Even those who are obsessed with material desires may also come to worship the Supreme Personality of Godhead so steadily that they go back to Godhead. The fact is that if one comes to Krishna consciousness, although he may have many material desires, he becomes increasingly attracted to the lotus feet of Krishna through associating with the Supreme Lord by chanting his holy name. क्या कहा जा रहा है, कोई कितनी भी मटेरियल डिजायर लेके आ जाए कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बीवी चाहिए, मुझे सबसे ऊपर की पोजीशन पर जा रहा है, कोई भी मटेरियल डिजायर हो, अगर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, अगर वो सिंपली भगवान के पवित्र नामों का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जाप करता है, उससे क्या होगा, उसकी सारी मटेरियल डिजायर खत्म होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आ जाएगा। जब इंटरेस्ट कथा में आ गया तो हम इस वक्त मैच क्यों देखेंगे, जब इस वक्त इंटरेस्ट हमारा कथा में आ गया तो इस वक्त बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जॉलीवुड, कॉलीवुड, बॉलीवुड जो भी होते हैं, हम सॉन्ग क्यों सुनेंगे, जब इंटरेस्ट भगवान में आ गया। वही बात बोलिए, कितनी भी डिजायर हो, जब स्टार्टिंग में हम सब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, स्टेप रखते हैं, हम सब में डिजायर होती है बहुत बहुत, इवन अभी भी है बहुत डिजायर है, तभी हमारे पास ये शरीर है। इट इज द प्रूफ कि वी हैव डिजायर्स। सो बट कुछ तो कम हुई है, कुछ तो मटेरियल डिजायर कम हुई है, मूवी देखने की, सैटरडे नाइट एंजॉय करने की डिजायर कम हुई है। जन्माष्टमी वाले दिन 3 घंटा कथा क्यों सुनी, कुछ और भी कर लेते थे। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, उस टाइम मेरे पास क्वेरी आई थी, मैम कितने बजे फास्ट खोलना है, क्यों आई थी, जन्माष्टमी तो बहुत सारी गई है उससे पहले, इस बार क्यों आई। तो नाम जाप से हमारे अंदर पवित्रता, क्लीननेस आती है। कुछ बच्चों, मतलब बिल्कुल जो बच्चे नए हैं, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बिल्कुल सीधे, मैंने बोला भी नहीं, सीधे 2 राउंड 4 राउंड पे आ गए सीधे अपने आप, कैसे आ गए, भगवान के पवित्र नामों का जाप और कथा श्रवण।
ठीक है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि कितने भी, कोई हमें ये नहीं सोचना चाहिए। अब इसका जो है इम्पोर्टेंस प्रीचिंग में भी बहुत है। हमें प्रीचिंग में ये नहीं देखना चाहिए उसके पास इतनी डिजायर है, उसके पास इतनी डिजायर है तो मुझे उसको प्रीच करना चाहिए, मुझे इसको प्रीच चाहिए करना चाहिए ना। सबको प्रीच करना चाहिए भाई, हम भी तो ऐसी थे, हम भी तो ऐसी आई है आए हैं। सबको प्रीच करिए, उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे वो उसका और भगवान के बीच का है। हमें एक बार सबको बताना है। ठीक है। तो भगवान का पवित्र नाम बिल्कुल प्यूरिफाई कर देगा, बिल्कुल प्यूरिफिकेशन कर देता है। मतलब कितनी भी खराब, कितना भी गिरा हुआ हो, कितना भी पते तो वो बिल्कुल उठ सकता है भगवान के सिर्फ पवित्र नामों का जाप। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये हमने भागवतम की बात कर ली। अब भैया भागवतम की बात कर ली तो अब गीता कहाँ जाएगी। तो हम गीता का भी लेते हैं प्रभुपाद जी का परपॉट, जिसमें प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। द demons are not clean either externally or internally. One should always be careful to keep his body clean by bathing, brushing teeth, shaving, changing clothes, etc. As far as internal cleanness is concerned, one should always remember the holy names of God and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The demons neither like nor follow all these rules for external and internal cleanliness. अब cleanliness की बात कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या बता रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि दो टाइप की क्लीननेस दोनों चाहिए होती है हमें। एक होती है बाहरी, जिसको एक्सटर्नली क्लीननेस कहा जा रहा है, जो हमें डेली बाथ लेना चाहिए, चेंज करने चाहिए क्लोथ, चाहे कितनी भी ठंड हो चाहे कितनी भी गर्मी हो, डेली बाथ लेना चाहिए, डेली ब्रश क्लीन करना चाहिए। ये तो बाहर की क्लीननेस की बात होगी। अब इंटरनल क्लीननेस कैसे आती है। तो इंटरनल क्लीननेस आती है भगवान के पवित्र नामों का जाप करने से। अब सी यहाँ पे प्रभुपाद जी सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने परपॉट में पूरा मंत्र लिखा है। हाँ आप देख सकते हो स्क्रीन पे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे, पूरा मंत्र लिखा है प्रभुपाद जी ने। क्योंकि प्रभुपाद जी इंपॉर्टेंट जानते हैं, जब वो परपॉट लिख रहे थे तो वो भी बोल रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और वो चाह रहे थे, चाहे कुछ जानते हो या नहीं जानते, भूल से मेरा पेज भी पढ़ लेंगे तो एक बार तो एटलीस्ट हरे कृष्ण महामंत्र निकल जाएगा। और वो एक बार का महामंत्र भी आपको प्यूरिफिकेशन देकर ही रहेगा, देगा देगा देगा। लेकिन जो डीमंस होते हैं वो ना तो एक्सटर्नल फॉलो करते हैं ना वो इंटरनल। ठीक है। हम देखते हैं एक्सटर्नल, ठंडों में नहाएंगे नहीं, 2 दिन नहीं नहाएंगे, 3 दिन नहीं नहाएंगे, अरे हो सकता है कुछ लोग गर्मी में भी करते हो, कृष्णा नोस। ठीक है। तो ना तो वो इंटरनल का फॉलो करते हैं ना वो एक्सटर्नल। तो बेसिकली जो भगवान के पवित्र नामों का जाप नहीं कर रहा है, जो भगवान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आसुरी प्रवृत्ति है उसके अंदर, डीमंस क्वालिटी। तो हमें अगर अपने आप को शुद्ध करना है तो आप एक चीज देखिए, भक्ति हम करेंगे तो हमारे अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों क्लीननेस ऑलरेडी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी एक्सटर्नल। अब भगवान को टच करना है भाई, भगवान की विग्रह की सेवा करना है तो बिना नहाए तो टच कर नहीं सकते हो। तो अपने आप क्लीननेस आपके अंदर डेली आएगी, इंटरनल भी तो आएगी नाम जाप से और एक्सटर्नल भी आएगी। तो इसलिए हमें भगवान के पवित्र नामों का जाप करना है। अब नाउ आप देखो कितना प्यूरिफिकेशन होता है। मैं एक शॉर्ट कथा सुनाऊंगी। फॉरेन की कहीं की बात है, वहां पर एक भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे। और उनका उनकी एक किसी से फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप उससे हुई, मतलब ऐसे नहीं हुई थी, वो किसी रेस्टोरेंट में गए थे जहाँ पे सिर्फ प्रसादम मिलता था। उस रेस्टोरेंट में गए थे वो, वहीं पर एक एक पर्सन आया था, उससे बातचीत चली तो ऐसे करके उससे फ्रेंडशिप हो गई। और जो वो दूसरा पर्सन था वो काफी रिच था, मतलब मर्सिडीज वगैरह इन सब में ऐसे था। तो एक बार उसके घर से कॉल आता है भक्त पे, डिवोटी क्या, कि ऐसे ऐसे इनकी तबीयत खराब है और प्लीज आप आ जाइए। तो वो आए। तो जब वो उनके घर में देखा तो देखा कि भैया मतलब अमीर नहीं, हद से ज्यादा वाले अमीर है वो। तो उन्हें समझ में नहीं आया ऐसा क्या पैसा है इनके पास।
अब वो तो सोच रहे थे, उतने में वो अंदर गए, वहां पे जो बीमार थे उसके पास उन्होंने उस उनको मतलब वो नियर टू डेथ वाला बेसिकली एक्सपीरियंस था उनका। उनके ऊपर उन्होंने यमुना जी का जल डाला, यमुना जी का जल डाला। तो उसके बाद वो जब दोबारा कॉन्शियसनेस में आए, वो बेसिकली शरीर छोड़ चुके थे, एक बार दोबारा जल डाला तब वो कॉन्शियसनेस में आए अपनी चेतना में, और कहा ये मैजिकल वाटर क्या था, मतलब ये जादुई जल आपने कौन सा डाला था, यमुना जी का जल डाला था। उसके बाद कहा उन्होंने ये जादुई जल क्या डाला था आपने, कि इससे मुझे बहुत मतलब ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत अच्छी जगह पे पहुंच रहा हूँ। ठीक है, मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि वो वैकुंठ लोक इस टाइप का पहुंच रहे हैं। अब उसके बाद जब पता लगा तो पता है वो क्या करते थे, कैसे इतना अमीर थे, पैसे वो करते थे गाय का ब्लड का काम, गाय का ब्लड निकालने वाला था। अब इससे घिनौना पाप तो कुछ नहीं हो सकता है ना, महान पाप है ये, महान। पहले बात तो पशुवध महान, उसके बाद गौ हत्या, और वो भी इस टाइप से कि उसका ब्लड निकालना, इतना महान पाप था। लेकिन क्योंकि डिवोटी के संग में आए, चैंटिंग करी, और आप देख सकते हो उनका एक्सपीरियंस रहा कि वो वैकुंठ जा रहे। तो इसलिए हमें नहीं सोचना चाहिए, भक्ति सबके लिए है, कोई भी भक्ति कर सकता है, कभी भी किसी भी स्टेज में कैसे भी किसी भी टाइम पे भक्ति की जा सकती है। चैंटिंग के लिए कोई रूल्स नहीं है। सुबह बोला जाता है, सुबह इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड होके कर सकते हैं, बट कर हम पूरे दिन में कभी भी। नाम नाम कारी बहुधा, निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमितः, स्मरणेन कालः। नाम नामकारी निज सर्व शक्ति, भगवान ने अपने पवित्र नामों में अपनी सारी शक्ति डाल दी है। और इस नाम के लिए कोई भी नियम नहीं है, कोई भी काल, कोई भी समय, किसी भी समय बच्चा बूढ़ा कुछ भी कर सकते हो। जब माँ के गर्भ में भी ध्रुव महाराज ने करी, सॉरी प्रहलाद महाराज ने, उससे गंदी जगह कुछ नहीं हो सकती। मरने वाली सिचुएशन, वो तो बहुत खराब सिचुएशन होती है। बॉडी कब मतलब स्टूल पास कर दे, टॉयलेट पास कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता, कफ निकल रहा कुछ नहीं कहा सकता है। उस स्टेज में भी अजामिल ने बोला और वो भगवत धाम की प्राप्ति करी। इसलिए कोई भी कभी भी कैसे भी भगवान के पवित्र नामों का जाप कर सकता है, भगवान ने इतनी शक्ति दे दी अपने पवित्र नाम। ठीक है, तो जिस आप कभी भी ये मत सोचना ये भगवान का नाम हम पे कार्य नहीं कर रहा, या हम इसके लायक नहीं है। नो, यू आर डेफिनेटली। खून तो नहीं पी रहे हो ना किसी का, यू आर डेफिनेटली। ठीक है, तो भगवान के पवित्र नामों का जाप हमें डेली करना है, डेली। अगर एक राउंड भी कर रहे हो अभी, इट्स ओके, डेली करना है, एक नाम ही काफी। ठीक है, तो धीरे धीरे अपने आप आपका मन करे। आगे चलते, अब हम लेते हैं श्लोक। श्रीमद अगेन भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 10 51 श्लोक। अब ये देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है। My dear king, although Kali is a full of faults, there is still one good quality about this age. Simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. If people take to this Sankirtan movement of chanting Hare Krishna, Hare Rama, they will certainly be free from the contamination of Kali Yuga, and the people of this age will be happy, as people were in Satyuga, the golden age. Anyone, anywhere can easily take to this Hare Krishna movement. One need only chant the Hare Krishna Mahamantra. ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है, कलयुग में हजार करोड़ों दुर्गुण है, बुरी क्वालिटीज है, सिर्फ एक इतनी अच्छी क्वालिटी है कि सिंपली केवल भगवान के पवित्र नामों का सहारा लेने से, जाप करने से
आप इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे और सीधे भगवत धाम की प्राप्ति करोगे। ये बात मैं नहीं बोली, ये बात सारे शास्त्र बोल रहे हैं। कलयुग केवल नाम आधारा। हरेर नाम हरेर नाम केवलम। कलौ नास्ते नास्ते वा नास्ते वा गतिर अन्यथा। हरि का नाम हरि का नाम ही कलयुग में एकमात्र सहारा है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिला। एक एक बार तो सब बोल चुके हैं ना हरे कृष्णा। अगर नहीं बोला तो एक बार बोल दो हरे कृष्णा। बस, ठीक है। तो महान दुर्गुण है। आप देख सकते हो क्या हो रहा है, कितने युद्ध हो रहे हैं, क्या हो रहा है दुनिया में, बहुत सब कुछ खराब हो रहा है और खराब स्टार्ट होने वाला है। बट एक ही खुशी है, फिर भी हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का अगर सहारा नहीं लिया तो वही इसी साइकिल में चलते रहेंगे। सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता, यही चलता रहेगा, दुख दुख दुख। गर्भ में मरना, गर्भ जन्म लेने का दुख अलग महान, और मरने का दुख तो बहुत ही महान। इसी दुख में पड़े रहेंगे। बीच में हम सो कॉल्ड एडजस्टमेंट्स करते रहते हैं। थोड़ा पैसा आ गया, यस वी आर हैप्पी नाउ। उसके आगे का क्या? व्हाट अबाउट आफ्टर नेक्स्ट 40 years, 50 years, 30 years, जितना जितना टाइम है हमारे। सो एनी वन, कोई भी, एनीवेयर, कहीं भी भगवान के पवित्र नामों का सहारा ले सकता है। इसलिए खूब भर पेट करके मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। आगे चलते हैं। अब हमने देखो गीता की बात कर ली, भागवतम की बात कर ली, अब चैतन्य चरितामृत तो पीछे नहीं रह सकता ना, उनको भी ले। नाम संकीर्तन हैते सर्वानर्थ नाशा। सर्व सुखोदय कृष्ण प्रेमेरा उल्लासा। Simply by chanting the holy name of Lord Krishna, one can be free from all undesirable habits. This is the means of awakening all good fortune and initiating the flow of waves of love for Krishna. वन, देखो, भगवान के पवित्र नामों का जाप करने से तीन चीज की प्राप्ति इस श्लोक के अकॉर्डिंग बताई गई। पहला होगा फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल हैबिट। जो हैबिट अच्छी नहीं है, जो हमारे अनर्थ है, उनका नाश होगा। जैसे हम सुबह नहीं उठ पा रहे फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा अनर्थ है, जो भक्ति में एक बैरियर बन रहा है। हम सबके होते हैं, किसी का कोई होता है, किसी का कोई होता है, सबके होते हैं, वरना तो फिर बहुत ही अच्छा चैंटिंग कर रहे होते ना। हम सबके अलग अलग है, ठीक है। किसी की झूठ बोलने की आदत हो सकती है, किसी का अभी भी टीवी देखने का शौक नहीं छूटा है, किसी को रात को बहुत देर सोने की है। बेटा अलग अलग सबके अनर्थ हो सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, कोई घबराने की बात नहीं है। अपनी चैंटिंग कंटिन्यू रखिए, चैंटिंग करते रहिए करते रहिए। अनडिजायरेबल जो हैबिट अनडिजायरेबल है वो सब खत्म हो जाएगी। तो पहला आपको क्या मिला? ऑल अनडिजायरेबल हैबिट्स विल बी डिमोलिश। नेक्स्ट क्या होगा? ओ, नेक्स्ट क्या होगा? अवॉकनिंग ऑल गुड फॉर्चून। आपका जो है भाग्य बोलना चाहिए, शुभ का उदय होगा। फॉर्च्यून, अब भक्ति मिल गई, हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया, तो अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आप प्रसन्नचित रहोगे, आप खुश रहोगे, और आपका उदय होगा, शुभ का उदय होगा, मतलब ऑस्पिशियसनेस आएगी, मंगल आएगा आपकी लाइफ। नेक्स्ट थर्ड क्या होगा? इनिशिएटिंग द फ्लो ऑफ वेव्स ऑफ लव फॉर कृष्णा। भगवान कृष्ण के लिए प्रेम जागृत होगा। तो जैसे हम देखते हैं वामन देव ने भगवान की तीन, वामन देव भगवान ने 3 कदम लिए थे बलि महाराज को, उसके बाद भक्ति मिल गई। ऐसी अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का सहारा लेते हैं तो ये 3 चीजें हमें मिल जाती है, और यही सब कुछ है। इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं ना। देखो, आपका गुड फॉर्च्यून आ गया, आपके अनडिजायरेबल हैबिट चलेंगे तो दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे, और भगवान कृष्ण का प्रेम जो हमारी ह्यूमन बॉडी मिलने का एम है, जो हमारी लाइफ का एम है, उद्देश्य है, वो हमें मिल। और हमें क्या चाहिए? तो इसलिए
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करते रहना है, करते रहना है, कभी भी नहीं छोड़ना है। आगे चलते हैं अगेन। हम भगवत गीता का श्लोक लेते हैं। ये है श्लोक भगवत गीता चैप्टर 13 फ्रॉम 8 to 12। चार श्लोक एक साथ है, उसका परपॉट हम देख रहे हैं। Cleanliness is essential for making advancement in spiritual life. There are two kinds of cleanliness, external and internal. External cleanliness means taking a bath, but the internal cleanliness, one has to think of Krishna always and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This process cleans the accumulated dust of past karma फ्रॉम द माइंड। अब क्या बताया गया है कि एक तो ये बताया गया है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए हमें क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ठीक है। और भगवान के पवित्र नामों का जाप करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से क्या होगा, जो पास्ट कर्म, जो पिछले कर्म हम इतने जन्मों से करते आ रहे हैं, उसकी जो कंटामिनेशन है, उसकी जो डस्ट है, वो हट जाएगी, उसके इंप्रेशन खत्म होते जाएंगे। आप देखो, आपकी भोग की इच्छा, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कभी केक खाया हो, जिसने केक कभी खाया ही नहीं, उसको कभी डिजायर होगी केक खाने की। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं, आपने पपाया चॉकलेट खाई है? किसी ने खाई है पपाया चॉकलेट? मुंह तो ऐसे बना रही है। ठीक है। पपाया चॉकलेट नहीं खाई है क्योंकि होती नहीं है, और होती होगी तो मुझे नहीं पता, होती नहीं है अभी तक हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने खाई नहीं है, तो हमारा कभी मन करेगा सपने में आया पपाया चॉकलेट? कभी आता है किसी के सपने में आ गया और भूल से पपाया चॉकलेट? नहीं, ना देखी ना खाई ना सुनी, इसका इंप्रेशन ही नहीं पड़ा हुआ है। क्या चीजें आती है हमारे इंप्रेशन में, जो क्या चीजें आती है हमारे सपने में, और डिजायर हमें क्या मन करती है, आज हमारा मम्मी ये खाने का मन कर रहा है। क्यों मन कर रहा है? क्योंकि तुम पहले खा चुके हो। अगर नहीं खाया होता तो मन ही नहीं करता। करेले का चीला खाया है? तो खाई नहीं तो मन, अच्छा बहुत अच्छी अच्छी चीजें ले ली, अच्छी चीजें ले ली। मैंगो पराठा खाया है? नहीं, तो जो चीज खाई नहीं है उस पर कभी मन नहीं करेगा ना। तो वही चीज है। तो हम, हमारी कभी भी डिजायर होती है ना, आज ये मन कर रहा है, आज वो मन कर रहा है, सपने में मैम हमें ये दिखा, कैसे दिख गया मैम? तो भाई पिछले जन्म के जो इंप्रेशन पड़े हुए, छाप पड़ी हुई है, संस्कार पड़े हुए हैं, वो ही हमें दिखता है। तो वो सब क्लीन हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? कृष्ण। सिर्फ आपके हाथ में कृष्ण रह जाएंगे और कुछ नहीं, राधा कृष्ण रह जाएंगे और कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल प्योर हो जाएगा, क्लीन एकदम टिप टॉप, दिवाली की सफाई से भी क्लीन। ठीक है जी। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना है। ओके, लास्ट श्लोक ऑफ टुडे। वैसे तो देखो, नाम महिमा इतनी अनंत है, इतने सारे श्लोक, सारे पूरे श्लोक में हर हर श्लोक में एक दिन प्रभुपाद जी बोल ही देते हैं कि चैंटिंग 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 कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ही नोज, ही इज प्योर डिवोटी, ही नोज चैंटिंग क्या कर सकती है आपका, इसलिए वो कर रहे हैं कि कभी एक भी श्लोक पढ़ेगा तो उसे हरे कृष्ण महामंत्र मिल जाए। इसलिए चैंटिंग पे इतना फोकस किया जा रहा है, क्योंकि चैंटिंग ही हमें अल्टीमेटली प्यूरिफाई करती है। और कथा श्रवण भी हम इसलिए ही करते हैं जिससे हमारी चैंटिंग अच्छी हो पाए, चैंटिंग के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिल पाए। तो श्रवण कीर्तन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट श्लोक ऑफ टुडे, दिस इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 5, कैंटो 5 चैप्टर 11 टेक्स्ट 11। यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या बात करें। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सुनते सुनते हम रुकेंगे आज। श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान कृष्ण है, इंट्रोड्यूस द कॉन्ग्रीगेशनल chanting of Hare Krishna Mahamantra to give anyone a chance to hear Krishna's holy name. For simply by hearing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, one becomes purified. Cheto darpan marjanam.
Therefore, our consciousness, our Krishna consciousness movement is chiefly engaged in chanting the Hare Krishna mantra all over the world. यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि महाप्रभु ने कहा सोते खाते चलते पीते कैसे भी भगवान कृष्ण का नाम लेना है, भगवान कृष्ण का नाम लेना है, क्योंकि उससे ही अल्टीमेट हमारा उद्धार हो सकता है और किसी चीज से उद्धार नहीं होता है। तो सोते खाते पीते कैस भाव हो नहीं भाव हो, ड्यूटी समझ के सही करना है डेली। मन नहीं होता है खाने का, तब भी पेट भरने के लिए खाना पड़ता है, मम्मी डांटेगी तो खाना पड़ता है, खाना पड़ जाता है कभी कभी। तो मन नहीं हो रहा है, मन हो रहा है। द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स टेस्ट। दवाई खा रहे उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, फिर भी हम लेते हैं ना, वाई? क्योंकि ठीक होना है। ऐसे हमें ठीक होना है, बीमार है, हम बीमार हैं, डेथ बर्थ साइकिल में जेल में पड़े हैं। जेल से निकलना है तो आपको डोज लेनी ही होगी। और देखो कितने, अभी हमें कितने श्लोक पढ़े, 5-6 श्लोक पढ़े, और सब में प्रभुपाद जी ने पूरा मंत्र लिखा है। और क्योंकि हमें देना है उन्हें, वो हमें दे रहे हैं, इतनी दया कर रहे हैं। तो अगर हम हरे कृष्ण मूवमेंट में हैं, इसका मतलब क्या है, हमें हरे कृष्ण बोलना है। प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं कहा है कि हमें क्या चिंतन करना है, मतलब क्या सोचना है, क्या रिमेम्बर करना है जब करते टाइम, कुछ नहीं करना है। जस्ट चैंट एंड हियर, सिर्फ बोलो और सुनो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो और सुनो, बोलो और सुनो, और कुछ नहीं करना है। और इससे सिंपल क्या हो सकता है, सिंपल और हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला। इसलिए हमें भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। होप कुछ मोटिवेशन मिला होगा कल के नाम जाप के लिए। बहुत बहुत महिमा है, आगे भी हम एक और सेशन देंगे फिर कभी हरि नाम महिमा के ऊपर। अभी के लिए इतना बताया गया। टॉपिक नाम महिमा में भी अभी नैरो किया गया था, जिसमें बात इतनी हुई थी कि प्यूरिफाई कैसे करना है। तो बिल्कुल प्यूरिफाई कर देगा भगवान। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हो, सुनते हो, तो भगवान कृष्ण कान से, कान का ही जो गेट है ना, यहाँ से एंटर करते हैं हमारे हार्ट में, और खुद सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, क्लीननेस क्लीन करते हैं, इसलिए हमारा हार्ट प्योर होता है। ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं, भगवान ने चाहा तो कल हम आगे चैप्टर 2 ऑफ ऑन द वे टू कृष्णा स्टार्ट। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जू की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे